Sol y arena, oh so bright, baila conmigo toda la night. El ritmo suena. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, तो यहाँ सबसे पहले मैंने लाइट ऑन की, उसके बाद मैंने भगवान को प्रणाम किया और उसके बाद फिर मैं आ गई सीधा बालकनी का गेट खोलने, क्योंकि मॉर्निंग की सुबह सुबह ताज़ी हवा घर के अंदर आती है तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, ठंडी ठंडी हवा सुबह की। और फिर उसके बाद मैं करने लगी थोड़ी देर मॉर्निंग वॉक, क्योंकि अब भी टाइम हो रहा था, सही था टाइम, क्योंकि मैं आज थोड़ा जल्दी जाग गई थी। वैसे तो मैं 4:30 बजे जागती हूँ, लेकिन आज 4 बजे आंख खुल गई, क्योंकि फिर मैं जागी गई थी। क्योंकि अगर थोड़ी देर भी आलस कर जाओ और ये सोचो कि चलो थोड़ी देर और लेटे रहते हैं, उसके बाद 4:30 बजे से जागेंगे, लेकिन फिर ऐसा होता है अगर एक बार आंख खुल जाए उसके बाद अगर सोते हैं ना, तो फिर दोबारा पता नहीं कितना टाइम हो जाए, 1-1.5 घंटा कब निकल जाता है। और मॉर्निंग का टाइम होता है तो नींद भी अच्छी आती है, तो इसकी वजह से फिर मैं सोई नहीं, फिर मैं उठी गई। क्योंकि आधा घंटा सोने के लिए लेटते हैं, लेकिन 1 घंटा 1.5 घंटा पता नहीं सुबह कब हो जाता है। तो इस तरह से होता है, कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है। मैं सोची चलो आधा घंटा और लेट लेते हैं फिर जागेंगे, लेकिन फिर ये हुआ कि मैं लेटी हो गई उठने में। तो इसकी वजह से फिर मैं अगर जाग जाऊं 15 मिनट या आधा घंटा पहले, फिर मैं उठ जाती हूँ, क्योंकि सोने में तो फिर बहुत ज़्यादा लेट हो जाते हैं। तो इसकी वजह से। और यहाँ अभी मैंने पानी गर्म कर लिया, और गर्म पानी मैं मॉर्निंग में पीती हूँ, तो मैं फ्रेशनअप वगैरह होके और फिर मैंने पानी गर्म किया और इसमें मैंने नींबू डाल लिया आधा, क्योंकि नींबू से ना सही रहता है, जो भी फैटी फैट होता है तो वो भी सही रहता है, उसमें भी आराम मिलता है। और मॉर्निंग के टाइम, गर्मी के टाइम मॉर्निंग में नींबू पानी पीना हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो मैंने अभी पानी पिया, उसके बाद फिर मैं दोबारा से आ गई। अब मैं थोड़ी देर एक्सरसाइज करूँगी, अभी मैं मेडिटेशन कर लेती हूँ। तो मेडिटेशन हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मुझे गुस्सा इतना ज़्यादा जल्दी आता है कि बहुत ज़्यादा, तो इसकी वजह से थोड़ा सा मन को शांति मिले, तो इसकी वजह से मैं मेडिटेशन सुबह कर लेती हूँ। और इससे मुझे फ़र्क भी लगता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा माइंड फ्रेश रहता है, अच्छा भी लगता है। सुबह मेडिटेशन कर लो, एक्सरसाइज कर लो, क्योंकि सारी कुछ होती है कि जब फैट बढ़ जाता है तो ना तो कुछ कपड़े अच्छे लगते हैं पहनने में, ना कुछ भी। इस वजह से सुबह सुबह थोड़ा सा अपना हेल्थ पे भी ध्यान दे लो, और कामों पे देते ही हैं, फैमिली पे देते हैं, तो अपने पे भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ मैंने कपालभाति कर लिया, उसके बाद मैं हाथों को वैसे करके और आँखों पर रख करते हैं, क्योंकि मेरी आई साइड वीक है, तो उनमें भी काफ़ी आराम मिलता है। फिर मैं यहाँ कर लेती हूँ एक्सरसाइज, तो इस तरह से आधा पौन घंटा मेरा हो जाता है। और अभी मैं थोड़ा थोड़ा दिखा रही हूँ, क्योंकि थोड़ी सी देर में वीडियो ज़्यादा नहीं मैं कर पाऊँगी, और यहाँ अभी मैं थोड़े थोड़े से ही दिखा देती हूँ। तो मैंने काफ़ी देर में करती हूँ, क्योंकि इससे ना सुबह जब एक्सरसाइज कर लो तो बहुत ज़्यादा बॉडी हल्की लगती है, और अपने खुद को भी ना अच्छा लगता है। तो अब मैं डेली में ही करने लगी। पहले तो थोड़ा सा आलस कर जाती थी कि चलो आज टाइम नहीं है, कल कर लेंगे, कल टाइम नहीं है, ऐसे करके मेरा 1-2 दिन ऐसे होता ही जाता था। बीच में कर लेती थी, फिर छूट जाता था, तो इस तरह से होता था। लेकिन अभी मुझे थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी, क्योंकि मोटापा बढ़ने से बहुत सारी बीमारियां भी हो जाती हैं। तो इसकी वजह से फिर मैं अपने लिए अलग से टाइम निकालने लगी, थोड़ा जल्दी उठने लगी, तो उसमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, पूरा दिन ही एनर्जी से भरा रहता है, और ख़ुद को भी ना इतना ज़्यादा खुश रहते हैं बिना स्ट्रेस के। तो इसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगा। अब तो इसके हैबिट में भी पड़ गया एक्सरसाइज, तो मैं इसके बिना एक दिन भी ना कर पाऊँ तो ये लगेगा कि पता नहीं आज क्या छूट गया, तो इस तरह से हो जाता है। तो फिर मैंने सुबह मॉर्निंग में ही, और वैसे तो दिन में भी कर सकते हैं, लेकिन जो मॉर्निंग में फ़ायदा मिलता है ना, तो वो दिन में नहीं हो पाता है, क्योंकि फिर दिन में तो आलस भी आ जाता है, फिर टाइम नहीं होता है, और काम भी हो जाते हैं, तो इसकी वजह से फिर हो जाता है कि आगे पीछे। तो इसकी वजह से मैं सुबह ही सुबह करती हूँ।
तो सुबह का टाइम एक्सरसाइज के लिए सबसे बेस्ट टाइम होता है, तो मैं फिर थोड़ा अपने लिए ही टाइम निकाल लेती हूँ कि चलो थोड़ी देर ही जल्दी उठना पड़े, लेकिन ये काम तो हो जाएगा। और उसमें अच्छा भी लगता है, मॉर्निंग में बिल्कुल शांति होती है, कहीं कोई वैसा नहीं होता है कि बाहर अगर मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, खुली ताज़ी हवा मिलती है। तो फिर मुझे सुबह उठने में भी अच्छा लगने लगा। और पहले तो मैं लेट हो जाती थी बहुत ज़्यादा, ना काम पे टाइम टाइम पे काम हो पाते थे और ना ही खुद को मैं टाइम दे पाती थी, तो इसी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी हेल्थ को लेके। फिर मैंने थोड़ा सा अपना रूटीन चेंज किया और उसी में मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिले। तो इसी वजह से सुबह मॉर्निंग में उठने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, खुद को भी टाइम देते हैं, कोई भी फ्रेश माइंड इतना होता है कि कोई भी अपना नया काम सोच सकते हैं कि मैं इसको कर लूँ, और या किसी भी चीज़ के बारे में, तो सुबह माइंड फ्रेश ही होता है, तो उसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं दिमाग में कि हाँ ये काम कर लें। जो भी अपना काम पड़ा होता है पेंडिंग में वो भी करने का मन होता है, क्योंकि अगर सुबह मॉर्निंग में उठ रही हो तो फिर दिन में भी टाइम उतना ही मिल जाता है। फ्री टाइम अगर लेट जरा से हो जाते हैं और लेकिन फिर उसी में टाइम पूरा पता नहीं चलता है, ये लगेगा कि दिन पता नहीं कितना छोटा हो गया आज। इस वजह से सुबह मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगने लगा। अब मैं उठने लगी तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अभी मैंने झाड़ू लगा लिया, झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं पोछा भी लगाने लगी, और सबसे पहले मैं अपना किचन किचन में पोछा लगा देती हूँ, उसके बाद ही मैं पूरे घर में पोछा लगाती हूँ। अभी कोई भी नहीं उठा है, रिशु भी सो रहा है और रिशु के पापा भी, क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, मेरा 5 बजे तक झाड़ू पोछा पूरा हो जाता है, क्योंकि मैं सुबह ही जो ब्रह्मा मुहूर्त बोलते हैं ना, तो उसमें झाड़ू पोछा करना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। क्योंकि मैं पहले तो थोड़ा लेट होती थी, आलस भी करती थी, लेकिन जब कोई वीडियो देखते हैं ना तो उसमें और ज़्यादा एनर्जी आ जाती है कि ये तो चीज़ बहुत ज़्यादा सही है। क्योंकि हम लोग बिना ही मतलब लेट होते हैं या थोड़ा सा आलस करने में लेट सारे कामों से हो जाते हैं, तो इसी वजह से फिर मॉर्निंग में मैं जल्दी उठती हूँ, अपने सारे काम टाइम से कर लेती हूँ बिना स्ट्रेस के। तो मैंने पोछा लगाया, पोछा लगाने के बाद फिर मैं यहाँ आलू छीलने लगी आके, और आलू मैं बॉईल करने रखूँगी, तो मैं कट करके रख देती हूँ। रिशु को मैं आलू का पराठा बनाती हूँ, तो इसकी वजह से मैं एक आलू कट कर देती हूँ, एक या दो आलू इस तरह से कट करके रखती हूँ। फिर मैं नहाने चली गई थी, आलू बॉईल करने रख गई थी, नहाने गई तो यहाँ नहा के आ गई। तो यहाँ मैं अपना थोड़ा सा मेकअप कर लेती हूँ। और अभी देखिए मॉर्निंग में 4 बजे भी उठ जाओ, लेकिन सुबह 5 बजे उजाला हो जाता है, तो उजाला हो चुका है। और यहाँ मैं अपने बाल वगैरह बना लेती हूँ, तो इतना ज़्यादा अच्छा लगता है सारे काम करके सुबह ही सुबह फ्री हो जाओ, माइंड फ्रेश रहता है, अपना पूजा पाठ में भी टाइम मिल जाता है। तो सारे काम ना बहुत ज़्यादा आराम से करते हैं, बिना टेंशन के करते हैं, तो उनकी बात ही कुछ और हो जाती है। और वैसे भी अगर लेट उठने में थोड़ा सा जल्दी 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 हो जाता है ना, तो उसमें माइंड भी थोड़ा ख़राब हो जाता है कि उसी में टेंशन हो जाती हैं। तो जो काम अपने शांति से करते होते हैं ना, तो उनमें सुबह मॉर्निंग में ही टेंशन हो जाए तो पूरा दिन अपना ख़राब हो जाता है। तो इसी वजह से सुबह थोड़ा आधा घंटा जल्दी ही सही, लेकिन अपना सारा काम टाइम पे और बिना टेंशन के होता है, तो उसमें तो बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगता है। तो यहाँ अभी सभी लोग सो ही रहे हैं, और यहाँ मेरा देखिए पूजा भी हो गई है, उसके बाद मैं अपने काम स्टार्ट करूँगी। तो अभी मेरे पूजा पाठ हो चुका है, इसके बाद मैं किचन में जाऊंगी, क्योंकि किचन में भी सारे काम ही ज़रूरी होते हैं, और सुबह के जितने भी काम हों सब ज़रूरी होते हैं। क्योंकि सुबह सुबह इतना ज़्यादा भागम भाग हो जाती है ज़रा से लेट उठने में, तो इसकी वजह से इतने टाइम मुझे यही चीज़ सही लगती है कि थोड़ा सा जल्दी सही, लेकिन सारे काम आराम से करते हैं, बिना टेंशन के करते हैं, तो मुझे इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। तो मैंने आलू ठंडे होने रख दिए,
उसके बाद मैं आटा लगा लेती हूँ। अभी मैं चाय नहीं बनाऊँगी क्योंकि हस्बैंड भी जागे नहीं हैं और फिर मॉर्निंग में मैं चाय कम से कम बनाती हूँ। जब रिशु उठेगा तो मैं उसके लिए और उसी के साथ में हम लोग भी पी लेते हैं। तो मैं बनाना शेक या मैंगो शेक, एप्पल शेक इस तरह से मैं दे देती हूँ उसको। अभी मैं बच्चा है तो उसको तो मैं चाय कभी नहीं देती हूँ, चाहे गर्मी हो या सर्दी हो, उसको मैं चाय नहीं देती हूँ। हाँ, हम लोग पीते हैं लेकिन हम लोगों ने भी अभी गर्मी के वजह से बंद कर रखी है। तो हाँ, इसी वजह से मैंने चाय नहीं बनाई और मैंने दूध गर्म करने रख दिया। इधर आटा लगा के रख दिया। फिर इशू का आलू है जो मैं पराठा बनाने को, उसे भी मैंने मिक्स कर लिया। फिर मैं सब्जी की तैयारी करने लगी। तो आज मुझे बनानी है पनीर, और तो मुझे मटर पनीर की सब्जी बनानी है। और जो मैं मटर दिखा रही थी ना, उसको मैंने फ्रीज़र में डाल दिया था। तो अभी बिल्कुल सेम वैसी ही रखी है जैसी मैंने रखी थी लेके। तो मैंने ज़्यादा नहीं रखी थी क्योंकि मैं फ्रिज बंद करती हूँ, जैसे होली पे जाती हूँ घर, तो ससुराल और दिवाली पे, ऐसे मेरा हर त्योहार पे जाना हो जाता है घर। तो इसकी वजह से मैंने थोड़ी रखी थी क्योंकि ख़राब भी हो जाए तो फिर ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़े, और ज़्यादा रख देते फ्रिज बंद कर देते हैं तो फिर उसमें ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। तो मैंने बाहर ही रख के गई थी, तो इसकी वजह से थोड़ी मैंने रखी थी मटर। तो वही मटर मैं दिखा रही थी आप लोगों को। तो अभी मैंने सब्जी तो मैं बाद में बनाऊंगी। अभी मैं सेक देती हूँ रिशु के लिए पराठा, तो उसका पराठा अभी ठंडा हो जाएगा। और अभी ये लोग जाग तो गए हैं लेकिन अभी थोड़ा टाइम है, तो मैंने रिशु के लिए तब तक मैं सेक देती हूँ पराठा भी। और बच्चों का लंच बॉक्स तैयार हो जाए तो फिर ज़्यादा नहीं रहता है, फिर तो आराम आराम से और काम हो जाते हैं। क्योंकि बच्चे हस्बैंड सुबह सुबह जब ड्यूटी का टाइम होता है, स्कूल का टाइम होता है, तो बहुत ज़्यादा भागम भाग होती है। तो इसी वजह से मैं पहले सेक देती हूँ तो फिर इसका लंच बॉक्स भी मैं तैयारी कर देती हूँ। तो रिशु का लंच बॉक्स मैं पहले तैयार करती हूँ क्योंकि रिशु पहले जाता है, तो हस्बैंड छोड़ने जाते हैं इसको। तो इसका स्कूल अभी 8:30 बजे का है, तो उसको पहले निकलना होता है 8:15 के टाइम। तो सबसे पहले मुझे 8 बजे, 8 क्या, मुझे 7:30 बजे तक करना ही होता है कि सारा काम कर लें खाने का, जैसे इसके लंच बॉक्स का। उसके बाद फिर बच्चे, छोटा बच्चा हो ना, तो उसको बहुत सारे काम हो जाते हैं, नहलाने के, वैसे रेडी करने के, तो इस तरह से होते हैं। तो मैंने पराठा तो बना के रख दिए। तो खाना बन गया रिशु के लिए लंच बॉक्स में पैक करने को। उसके बाद फिर मैं सब्जी भी बनाने लगी। तो यहाँ अभी मैं पनीर फ्राई कर रही हूँ क्योंकि इसको मैं पानी में रखती हूँ ना, तो उसी वजह से ये थोड़ा सा भर जाता है इसमें पानी सा। लेकिन ये होता है कि पानी में रखने से ख़राब नहीं होती है, 2 या 3 दिन तक रखे रहो बिल्कुल ख़राब नहीं होती है। जैसे पनीर में थोड़ी टाइम तक रखने में खट्टापन सा आ जाता है, तो उसी वजह से मैं रख देती हूँ पानी में। तो उससे खट्टापन की, खट्टा बिल्कुल पनीर नहीं होता है। और यहाँ फिर उसके बाद मैंने प्याज डाल दिया और इसमें मैं टमाटर भी ऐड कर देती हूँ। तो इस तरह से पनीर का मसाला तैयार करो तो पनीर का टेस्ट ही ना दुगना हो जाता है। तो इस टाइप से जब मेरे पास टाइम होता है तो मैं इसी तरह से बनाती हूँ। तो अभी जब तक प्याज और टमाटर फ्राई हो रहे हैं, इतनी देर में मैं रिशु का लंच बॉक्स भी पैक ही कर देती हूँ क्योंकि धीरे धीरे हो जाए तो फिर अपना सारे काम ही हो जाते हैं। तो मैं अभी कर ही देती हूँ क्योंकि फिर ज़्यादा वैसे हो जाते हैं ना, सूख से जाते हैं ठंडे होते होते। तो ठंडा हो गया था तो फिर मैंने फटाफट से पैक कर दिया। और अभी मैं आज इसको फ्रूट नहीं रख रही हूँ क्योंकि फ्रूट अभी ये छोड़ के आने लगा है। तो बच्चा होता है ना, कभी कभी उसका मन भर जाता है एक चीज़ खाने से। तो फिर मैंने आज इसके लंच बॉक्स में बिस्किट भी रख दिए। उसके बाद फिर मैं चली गई थी नहलाने, तो इसको मैं नहला के ले आई अभी। और मैं इसको अभी रेडी कर देती हूँ। यहाँ मैंने रेडी किया, उसके बाद इसका मैं बैग पैक कर देती हूँ। तो यहाँ सारा काम हो गया, बैग पैक हो गया। उसके बाद खाने में कुछ भी खिला देती हूँ। अगर पराठा खाएगा या कोई भी चीज़ खाता है तो मैं दे देती हूँ, नहीं तो फिर ये दूध बिस्किट ज़्यादा ही खाता है क्योंकि इसको दूध बिस्किट पता नहीं कितना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बच्चे होते हैं ना कि कोई कोई चीज़ उनको बहुत ज़्यादा पसंद होती है, तो फिर मैं एक टाइम ही दे देती हूँ। सोचती हूँ कि चलो खाली पेट जाएगा तो इससे सही है कुछ ना कुछ खिला दो। बच्चे को खिलाना भी ज़रूरी होता है, और नहीं तो फिर लंच टाइम बच्चा कितना टाइम खाता है, तो उसकी वजह से मैं इसको दूध बिस्किट भी दे देती हूँ।
फिर रिशु तो चला गया स्कूल, हस्बैंड ले गए उसको छोड़ने, तब तक फिर मैं आ गई। तो मैंने पनीर फ्राई करके रख दिया था और मैंने बनने नहीं रखी थी, तो अभी मैं इसको छौंक देती हूँ। खड़े मसाले डाले और मैंने टमाटर प्यूरी, और उसके बाद फिर मैंने यहाँ मसाले ऐड कर देती हूँ। तो यहाँ सारे मसाले मैं ऐड कर देती हूँ, और मैं मसाले बहुत कम डालती हूँ, चाहे पनीर हो या छोले हो कुछ भी हो, क्योंकि ज़्यादा स्पाइसी मैं नहीं बनाती हूँ। उसके बाद मैंने पनीर यहाँ मसाले जब मेरे भुन गए हैं, उसके बाद फिर मैंने मटर डाल दी, क्योंकि मटर मैंने कच्ची डाली है तो इसमें थोड़ा सा पकने में टाइम लगेगा। तो मैंने इसको ढक दिया, थोड़ी देर में ही पक जाएगी। और यहाँ एक उबाल आ गया, और उसके बाद मैं डाल देती हूँ इसमें पनीर। तो ये आराम से फिर अच्छी से पक जाती है, क्योंकि फिर इसमें भी मटर में भी टाइम मिल जाता है, तो मटर भी पक जाती है और ये भी हो जाता है। तो यहाँ मैं पनीर मसाला भी ऐड कर देती हूँ, और अगर पहले ना ऐड करो तो फिर भूल जाते हैं, तो मैंने साथ में ही इसको भी डाल दिया। फिर मैं रोटियां भी सेकने लगी। एक गैस पे मैंने सब्जी बनने रख दी, और दूसरे पे मैं रोटी भी सेक देती हूँ, क्योंकि हस्बैंड आएंगे फिर उनका भी साथ साथ में टाइम हो ही जाता है, क्योंकि 8:45 आप आते हैं और 9 बजे से उनको भी जाना होता है। तो फिर 15 मिनट होते हैं खाना खाने के, तो मैं तैयार साथ में ही कर देती हूँ खाना भी। Sol y arena, oh so bright, baila conmigo. तो अभी मैंने रोटी तो सेक दी, उसके बाद आलू बचा हुआ था तो मैंने फिर पराठा भी सेक दिया, क्योंकि बच जाए शाम के लिए रख दो फिर भूल भी जाते हैं, और फिर उसमें नमकीन होता है ना, तो वो सही से फिर बन नहीं पाते हैं। तो इसकी वजह से फिर जितना भी होता है मैं भर देती हूँ सुबह के टाइम, क्योंकि सुबह तो अच्छे से खा भी लो, और सुबह मॉर्निंग में ऑयल खा लो कोई बात नहीं, लेकिन जो शाम के टाइम खाते हैं ना रात के खाने में, तो उनमें नहीं खाना चाहिए, उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देती है। और फिर या तो फिर घूम लो, जैसे टहलने चले जाओ खाना खाने के बाद, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वैसे तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, जैसे खाना खा के हम सीधा लेट ही जाते हैं, तो उसकी वजह से शाम को मैं बहुत कम करती हूँ ऑयली चीज़ें कम से कम खाएं। तो मैं यहाँ फिर थोड़ी सी रोटी और रह गई थी, क्योंकि मैंने हस्बैंड के लिए सेक दी थी और अपने लिए नहीं सेकी थी। फिर मैंने पराठा सेकने के बाद जो बची हुई रोटियां थी तो मैं उनको भी सेक लेती हूँ, क्योंकि मैं साथ में ही सेकती हूँ। अभी गर्मी इतनी तेज हो रही है तो साथ में ही खाना पूरा बना लेती हूँ। उसके बाद यहाँ सब्जी भी बन गई, और मैं इसको पलट देती हूँ दूसरे बर्तन में। तो यहाँ मेरा खाना बन के हो गया है रेडी, और अभी मैं दे दूँगी हस्बैंड को। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का भी एंड कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो फिर मिलूँगी एक अच्छे से नेक्स्ट वीडियो के साथ।